इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोमेटाइटिस या मुंह के छालों के बारे में और कैसे इसको हम घर पे ही बिना मेडिसिन के ठीक कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन भी पूरा ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा जो मैं अपने पेशेंट्स को भी प्रिस्क्राइब करता हूं, वो मेडिसिन भी मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये अल्सर्स होते क्यों हैं। तो ये जो छाले मुंह में पड़ते हैं ये या तो कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, खासकर हर्पीस का, ये बच्चों में देखा जाता है और ये थोड़ा सीवियर फॉर्म होती है। या फिर जो जो बड़ों में होते हैं, जो ज़्यादा कॉमन होते हैं, उसको बोलते हैं एप्थस स्टोमेटाइटिस। ये ज़्यादा कॉमन होते हैं, इसकी कई वजह हो सकती हैं। आप लंबे टाइम तक जिनको नज़ला जुकाम रहता है, नाक बंद रहती है, वो लोग ऐसे मुंह से सांस लेते हैं। तो मुंह से जब सांस लेते हैं तो मुंह का जो अंदर की म्यूकोसा है वो सूख जाती है तो फिर जल्दी वो चटकने लगती है और उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। वो प्रोन हो जाती है इंजरी के लिए, थोड़ी सी भी उस पर ये एक स्ट्रेस या चोट लगी तो वो अल्सर बन जाता है। तो एक कारण ये भी हो गया नाक बंद होना। लोगों को किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी होती है, वो फूड कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ हो सकता है, अंडा हो सकता है, कोई नट हो सकता है, किसी भी फूड से, या सिट्रस फूड हो सकता है, खट्टी चीज़ों से हो सकता है, उससे उनको एलर्जी हो तो वो वहाँ ये छाले पड़ सकते हैं। कोई दांत उनको चुभ रहा हो, कोई प्रोसीजर ऐसा दांतों में ब्रेसेस वगैरह फिट किए हो, कोई आर्टिफिशियल डेंचर हो वो चुभ रहा हो, उससे भी छाले हो जाते हैं। विटामिन B12 की कमी हो, फॉलिक एसिड की कमी हो, आयरन की या जिंक की कमी हो, उसमें भी फिर छाले हो जाते हैं। या फिर कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, उससे भी हो जाता है। या आप एक सीलियक डिजीज़ या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसे आप बोलते हैं पेट की खराबी से, नॉर्मली सोचा जाता है कि पेट की खराबी से छाले हो रहे हैं बार बार। छोटे बच्चों में खासकर एक फंगल इन्फेक्शन होता है कैंडिडा का, जिसे हम ओरल थ्रश बोलते हैं। वो वाइट कलर के पैच होते हैं, उससे भी अल्सर हो जाते हैं। बड़ों में भी होता है पर इतना डायबिटिक वगैरह हो, बॉडी इम्यून सिस्टम उनका डाउन हो, उन लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है। और ये जो जिस छालों की हम बात कर रहे हैं जो कॉमन सबसे ज़्यादा है, तो इसकी पहचान ये होती है कि ये राउंड होते हैं और इनकी जो बाहर की जो मार्जिन्स होती हैं, बॉर्डर जो होते हैं, वो लाल होते हैं काफ़ी। तो अब बात करते हैं दोस्तों होम रेमेडीज़ के बारे में कि आप इसको घर पे रह के ही क्या इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस पे ये नानी दादी के नुस्खे मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और जो बहुत इफेक्टिव है, मैं अपने पेशेंट्स को भी बताता हूँ, तो वो इसको यूज़ करके उनको काफ़ी फायदा होता है। तो इसमें आप शहद लगा सकते हैं, शहद में टर्मरिक पाउडर या आंवला पाउडर मिक्स करके लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। ऐसे ही आप अगर मुलेठी का सेवन करते हैं तो उससे भी इसको रिलीफ मिलता है। 1 कप पानी में अगर आप त्रिफला घोल के उसके थोड़ी देर तक मुंह में रख के गुल्ला करते हैं, उससे भी बहुत फायदा मिलता है। इसमें 8 ग्राम आपका मिश्री होगी और 1 ग्राम कैम्फर, इसको पीस के इसका पाउडर बना के आप छालों पर लगाएंगे तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप इस तरीके से कोकोनट ऑयल वो भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा को भी आप फ्रेश एलोवेरा अगर छालों पर लगाते हैं दैट इज़ हेल्पफुल, उससे भी फायदा होता है। तुलसी की पत्तियाँ अगर वो चबाते हैं, कुछ टाइम तक चबाएंगे, थोड़ी तीखी लगेंगी, पर अगर आप उसको पानी से फिर निकल जाएंगे तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। तो अब बताता हूँ वो ट्रीटमेंट जो मैं अपने पेशेंट को देता हूँ। तो अब वो ट्रीटमेंट है एक लोकल एप्लीकेंट आता है, पर मैं बात कर रहा हूँ ये जो फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ओरल थ्रश की बात नहीं कर रहा हूँ। ओरल थ्रश जो एक कैंडिडा का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, उसके लिए दूसरी मेडिसिन चलती है। ये जो कॉमन वाले एप्थस अल्सर है, इसको मैं कैसे ट्रीट करता हूँ उसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें डेंटोजेल लगाने के लिए है। डेंटोजेल या ओरा हेल्प या ओरा सोर या जाइटी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसका पर्पज से इतना होता है कि वो आपकी जो लोग उस जगह को सुन कर दे, आपको लुब्रिकेट कर दे और आपको इसका दर्द का एहसास ना हो। ठीक है, तो ये इन तीनों में से आप कोई भी दिन में 3-4 बार लगा सकते हैं। एक टैबलेट जिंकोविट या कैप्सूल जैविट, ये सुबह शाम लेना होता है 5 दिन तक। और ऐसे ही मैं अपने पेशेंट को एक मेट्रोजिल देता हूँ 200 mg की, दिन में 3 बार फॉर 3 डेज ओनली। और आप बीटाडीन के गार्गल्स भी कर सकते हैं, उससे भी आपको ओरल हाइजीन मेंटेन रहता है। तो ये हो गया जो वो ट्रीटमेंट जो मैं देता हूँ। बाकी अब इससे बचा कैसे जाए, तो जो मैं अपने पेशेंट को एडवाइस करता हूँ वो है ओरल हाइजीन। अब ओरल हाइजीन में सबसे पहले तो ये करना होता है कि आपको सुबह शाम ब्रश करना होता है, और रात में ब्रश करना दैट इज़ मस्ट, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ नहीं तो कुल्ला करके तो आप आदत डाल लीजिए, खाना खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करना, और ख़ासकर मीठे के बाद। ठीक है, तो इसी तरीके से आप टॉन्सिलाइटिस से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटा सा टॉपिक स्टोमेटाइटिस या मुंह में छालों के बारे में। आई होप इसका इलाज, कॉजेज, ये सब आपके समझ में आए होंगे, और उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।